हेलो बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखो बच्चों, इसमें क्या गिवन है कि सबसे पहला पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, वो कितना 22। वो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हमारे पास हो सकता है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या हो, 22 डिग्री हो। तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हमारे पास होगा और उस पॉलीगन के कितनी साइड्स मान लेंगे, n साइड्स मान लेंगे। सपोज सच अ पॉलीगन, सच अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ n साइड्स। तो हमने मान लिया कि अगर कोई ऐसा पॉलीगन है तो उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी हमारे पास वो कितनी है, n होंगी। तो बच्चों देखो, अगर उसकी n साइड्स हैं तो उसके n ही एक्सटीरियर एंगल होंगे और हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इक्वल। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है, 22। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई n। बट हम सभी को पता है कि वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 22। अब इसको 2 पे टेबल पे काटेंगे तो यहाँ पर 180 और यहाँ पे 11। तो डैट मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी बेटा आप सभी के पास 180/11। अच्छा बेटा, आप देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट करता तो जब जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होता, 22। तो जहाँ से अगर हम ये n की वैल्यू निकालते, वो जो n है हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या आनी थी, या तो वो 3 साइड होती, या तो उसकी 4 साइड होती, या तो 5 साइड होती, या तो 6 साइड, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही करते करते मतलब कि वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर आता कि एग्जैक्टली आता कि 5 साइड होंगी, 10 साइड होंगी, 12 साइड होंगी। पर वो कभी भी हमारे पास पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता कि अगर हम बोलेंगे कि उसकी 5.3 साइड्स होंगी या 6.9 साइड्स होंगी, तो वो चीज़ बेटा देखो मीनिंगलेस हो जाती है। अब देखो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी, देखो ये आ रहा है 7 0। तो बेटा देखो ये अप्रोक्सीमेटली अब 16.36 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं है ना कि तो बच्चों ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहें कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके पास 16.36 साइड्स हैं। तो ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती ना। या तो वो ऐसा आता कि अगर एग्जैक्टली 16 होंगी, एग्जैक्टली 15 होंगी, या एग्जैक्ट 17 होंगी। तो ऐसा केस तो हो नहीं सकता। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ऐसा कोई भी पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिनका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 22 डिग्री होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, कि हमारे पास ऐसा कोई भी पॉलीगन है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अब बेटा बी पार्ट का करते हैं। तो बी पार्ट में अपने पूछा है क्या क्या अब की बार इंटीरियर एंगल कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिनके सभी इंटीरियर एंगल कितने का सम हो, 22 डिग्री। तो चलो मान लेते हैं कि कोई ऐसा है कि ऐसा पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं और यहाँ से हम उसका अब सम निकाल लेते हैं ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। तो उसकी टोटल n इंटीरियर एंगल्स होंगे और हर एक एंगल कितना है, 22। तो यहाँ से हमारे पास उन सभी के इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। बट
जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं इन सभी का सम आप कितना होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 22n आ जाएगा इज इक्वल टू 180n माइनस 360। तो यहाँ से 22n माइनस 180n आ जाएगा इक्वल टू माइनस 360। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 158 माइनस n और ये आ जाएगा माइनस 360। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 360 डिवाइडेड बाय माइनस 158। तो यहाँ से n आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 158। तो बच्चों देखो अब ये फिर से हमारे पास इसकी कटिंग नहीं होने वाली, ये प्रॉपर हमारे पास नहीं आएगा। तो बेसिकली जब हम इसको 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 180 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 79। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि n की जो वैल्यू है हमारे पास वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो डैट मीन्स ऐसे हमारे पास ट्रायंगल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे रेगुलर।